मुहिम ए जिंदगी की ऐसे तय नहीं होगी, इश्क की बात करोगे तो जय नहीं होगी। मुहिम ए जिंदगी की ऐसे तय नहीं होगी, इश्क की बात करोगे तो जय नहीं होगी। चिराग यूं नहीं हवा ने बुझाए होंगे, जरूर इसमें अंधेरों की सह रही होगी, जरूर इसमें अंधेरों की सह रही होगी। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में हम बातें करेंगे भारत आकार और स्थिति की। दोस्तों, क्लास 9 का जो भूगोल का बुक है समकालीन भारत, उसकी चर्चा करेंगे। ये जो पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति, इसको देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए आप भी भारत के आकार और स्थिति को। दोस्तों, यह वीडियो है जो 9 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन वैसे लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि एनसीईआरटी कितना महत्व रखता है, और ये एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम भारत आकार और स्थिति। दोस्तों, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा साथ में। कहा जाता है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। आप लोगों को पता है कि भारत जो है उसकी संस्कृति किसी से छुपी हुई नहीं है। इसकी संस्कृति इतनी ऊंची है कि आज दुनिया के जिस भी कोने में चले जाएं, भारत जो हम लोग सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं, वो हमारी सोने की चिड़िया है। दोस्तों, पिछले 5 दशकों की अगर हम लोग बात करें, यानी आज से 50 साल पीछे की अगर भी बात करते हैं हम लोग, तो भारत जो है वह सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति किया है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सारी चीज़ों का विकास जो है भारत ने किया है। और भारत जो है आर्थिक विकास में अपनी अद्भुत प्रगति भी की है। और भारत का विश्व का इतिहास तो किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। भारत के विश्व की इतिहास का अगर हम लोग बात करें कि भारत का जो विश्व इतिहास है वह क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए कितने जो हमारे दुश्मन थे उन्होंने भारत को बुरी नज़रों से देखा, लेकिन भारत के लोगों के पास ऐसी क्षमताएं थी कि उनकी आंखें निकाल कर रख दी। तो दोस्तों, फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे भारत का जो भूगोल है, इसका आकार और इसकी स्थिति को जानेंगे हम लोग। तो देखिए आगे जो है, आगे क्या है, सबसे पहले हम लोग 2-4 चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है वह कैसा है। तो दोस्तों, पृथ्वी का आकार आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि गोल है, लेकिन पृथ्वी का आकार वास्तव में गोल नहीं है। इसका जो आकार है वह भूआब है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? भूआब है, यानी जियोड। क्या बोलेंगे? जियोड। कहीं पे धसी हुई है, कहीं पे निकली हुई है, कहीं पे उठी हुई है। यानी अगर गोल रहता तो मानिए इसमें पानी कैसे रहता। इतने इतने बड़े जो पहाड़ हैं वो सब आखिर गोल कैसे हो सकते हैं? तो ये गोल इसको किया गया मनुष्यों के द्वारा। एक काल्पनिक रेखा खींची गई, और काल्पनिक रेखा किस लिए? ताकि हम लोग इस पृथ्वी का अध्ययन अच्छे से कर सकें, इसके अध्ययन को अच्छे से किया जा सके, इसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कर दिया? तो दोस्तों, ये जो जियोड हम लोग अभी देखा हम लोगों ने, इसको गोल करने का फैसला लिया कि हम लोग इसको गोल करके पढ़ते हैं। तो जो ज़्यादा निकला हुआ था, यानी मैनेज करके इसको जो है, जो ज़्यादा निकला हुआ था उसको कम कर दिया गया, और जो कम निकला हुआ था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, और इसको एक रूप दे दिया गया गोल। यानी
हम लोग इस रूप में जानते हैं। नारंगी संतरा जो भी बोल रहे हैं, तो नारंगी संतरा नहीं बोलना है, नारंगी संतरा के रूप में पृथ्वी नहीं है। ऐसा कैसे बनी? तो जब इस जो वैज्ञानिकों ने क्या चीज किया, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को मतलब पृथ्वी के अध्ययन के लिए कुछ रेखाएं पृथ्वी पर, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखा यानी मान लिया, कागज पे खींच दिया कि इधर से ये लाइन होंगी, तो इसको हम लोग पृथ्वी मानते हैं। और पृथ्वी में कौन कौन सी रेखा है इसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में हम लोग ये जो सोया वाला लाइन को देखते हैं इस प्रकार से। तो पृथ्वी के दो भागों को जो बांटती है ये सोया हुआ लाइन, ये जो सोई हुई लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। और ये 0 डिग्री से खींचना स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री से। 0 डिग्री से जब हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो ऊपर जो है कौन सा दिशा है दोस्तों? नॉर्थ है। कौन सा है? नॉर्थ है, यानी उत्तर है। ऊपर क्या है? उत्तर। हमेशा ऊपर को क्या बोलना है? उत्तर बोलना है। और जब हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे भी ऐसा ही सोया हुआ लाइन खींचेंगे और ये पहुँचेगा कहाँ तक दोस्तों? तो साउथ तक पहुँचेगा, यानी दक्षिण तक पहुँचेगा। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। अब 0 वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो 0 वाला को बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, यानी भूमि को मध्य बराबर भागों में बांट दिया, 2 बराबर भागों में। यहाँ ये वाला जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम किया। ऊपर वाला को उत्तर बना दिया, नीचे वाला को दक्षिण बना दिया। अब कितनी कितनी लाइन खींची जाएगी? तो जैसे ही धीरे धीरे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, ये जो लाइन है वह 90 डिग्री पे पहुंचेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ से। यानी हम लोग बोलते हैं कि जो केंद्र से कोणात्मक दूरी होती है, जो केंद्र से कोण बनता है, उसी को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। देखिए यहाँ से जो कोण बन रहा है तो ये वाला अक्षांश हो गया, यहाँ से कोण बन रहा है तो ये वाला अक्षांश हो गया। यानी अगर हम लोगों को बोला जाए कि अक्षांश क्या है, तो केंद्र से जो कोणात्मक दूरी है, केंद्र से जो कोण बनती है, उसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये जो है हम लोग बीच वाला को देखें कि भूमध्य रेखा, बीच वाला को क्या देख लिए? भूमध्य रेखा है। यानी कौन सी रेखा? विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम लोग जैसे ही ऊपर जाएंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे ही 22.5 डिग्री, ये जो नॉर्थ है दोस्तों, नॉर्थ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और 22.5 डिग्री में हमें एक और रेखा मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोला जाएगा? कर्क रेखा। ये 22.5 डिग्री में है, 22.5 डिग्री में है कर्क रेखा। फिर नीचे की ओर हम लोग आएंगे, किधर जा रहे हैं? अब हम लोग चलते हैं दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर अगर हम लोग चलना प्रारंभ किए, तो यही 22.5 डिग्री में दक्षिण की ओर एक रेखा मिलेगी, 22.5 डिग्री दक्षिण में। इसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर। याद रखिएगा 22.5 डिग्री जो है वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हम लोगों को कौन सी रेखा वहाँ पे मिल रही है? तो हम लोगों को मिल रही है कर्क रेखा। और जब हम लोग दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो हमें कौन सी रेखा से मिलन हो रहा है? तो नीचे मकर रेखा। अब और हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे, 66.5 डिग्री के लगभग चले जाएंगे, 66.5 में चले जाएंगे तो आर्कटिक रेखा मिलेगा नॉर्थ की तरफ। और जब साउथ की तरफ चले जाएंगे 66.5, तो हम लोगों को अंटार्कटिक रेखा मिलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे चल गए 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ। तो हम लोगों को ऊपर क्या मिला? ऊपर क्या बोले? आर्कटिक रेखा। ऊपर क्या बोले? आर्कटिक रेखा। और नीचे क्या बोले? अंटार्कटिक रेखा। उसके बाद ये तो हमारा ध्रुव है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला जो है वह दक्षिणी ध्रुव है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थी, इसको जानना जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है।
तो भारत की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ग्लोब के माध्यम से समझना पड़ेगा भारत की स्थिति को। और ग्लोब के माध्यम से जब हम लोग समझें तो दो चीज़ें हम लोगों को क्लियर कर लेनी होगी। पहला क्या है, ग्लोब के माध्यम से समझें तो पहला है अक्षांशीय स्थिति। पहला क्या है दोस्तों, अक्षांशीय, कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। और दूसरा क्या है दोस्तों, तो भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो अक्षांश आप लोगों को बताया, देशांतर भी क्या होती है, तो देशांतर ये जो ऊपर से नीचे की ओर रेखा खींची जाती है इसको देशांतर बोला जाता है और इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है। तो ऐसा वाला जो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग खींच रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर खींच रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। और अक्षांश यानी जो हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर खींच रहे हैं उसके माध्यम से देखेंगे। ये है दोस्तों उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो आइए देखते हैं ग्लोब के माध्यम से अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। तो ये मैप का सहारा लेते हैं दोस्तों। ये जो मैप है हमारे सामने बुक में दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो है हम क्या बताए कि पृथ्वी के बीचों बीच जो है वह एक रेखा खींची हुई है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोल रहे हैं। ये है अक्षांश। तो अक्षांशीय दृष्टि से जब हम लोग भारत की स्थिति देखें तो ऊपर मैंने बताया था नॉर्थ है और नीचे क्या है, साउथ है। ऊपर मैंने बताया था नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। ये बीच वाला लाइन जो है वो डिवाइड कर दे रहा है पृथ्वी को कितने भागों में, दो भागों में। और जब पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रहा है तो आप खुद ही बता दीजिए कि जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, उसका स्थिति कहाँ पे है, उत्तर में है या फिर दक्षिण में है। तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तर में है। जी सर, हमको दिखाई दे रहा है किसमें है, उत्तर में है। तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर, अक्षांशीय दृष्टि से किधर है, उत्तर है। अब हम लोग इसी चीज को देशांतरीय दृष्टि से देखते हैं कि देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत जो है वह कहाँ पे है। तो देशांतर रेखा कौन वाला है, तो जो ऊपर से नीचे हम लोगों ने खींचा नॉर्थ से साउथ की तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखा। उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, देशांतर रेखा हम लोग बोल रहे हैं, 0 डिग्री वाले लाइन को। तो ये जो 0 डिग्री वाला लाइन है, अब इसके नज़र से हम लोग देखें, इसके माध्यम से हम लोग देखें तो भारत जो है हमारा इधर है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है हमारा ईस्ट है यानी पूरब है, और ये वाला जो क्षेत्र है वेस्ट है, पश्चिम है। तो अब बताइए कि देशांतरीय दृष्टि से जो देशांतरीय दृष्टि है उससे भारत जो है वह किस दिशा में है, पूरब में है या पश्चिम में है, किधर में है, तो आपका जवाब हो जाएगा पूरब में है। यानी अक्षांशीय दृष्टि से हम लोगों ने देखा उत्तर की ओर और देशांतरीय दृष्टि से हम लोगों ने देखा पूरब की ओर। अब देखते हैं पूरा ये जो हमारा ग्लोब है इसमें हमारा भारत कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा को खींचते हैं। अक्षांश रेखा हम लोगों ने 0 डिग्री मध्य भूमध्य रेखा को, ये हो गया क्लियर। अब देशांतर मैंने देखा था कि देशांतर ये 0 डिग्री वाला जो हमारा ऊपर वाला है इसको खींच दिए। अब दिशा हम लोगों ने कैसे तय किया, ऊपर वाला को नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला जो है पूरब है और इधर वाला जो है पश्चिम है। अब बताइए भारत यहाँ है हमारा, भारत ये वाला है, तो भारत किस कोना में होगा, ये वाला क्षेत्र में होगा, यानी उत्तर और ये वाला पूरब, उत्तर और पूरब। तो भारत की स्थिति जो है वह ग्लोब पे कहाँ है दोस्तों, तो आपका जवाब हो जाएगा जी सर उत्तर पूरब में है। विश्व की स्थिति में जो भारत है वह कहाँ है, तो विश्व का जो मानचित्र है उसमें भारत उत्तर पूरब में है। 3 चीज हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है वह किधर है, उत्तर में है। देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है वह किधर है, तो पूरब में है।
और ग्लोब यानी विश्व, पूरे विश्व में हम लोग देखेंगे तो भारत की स्थिति कहाँ पे है दोस्तों? तो उत्तर पूरब में है, कोना वाला में, उत्तर पूरब बोलेंगे दोस्तों इसको। चलिए, इतना दूर तक तो क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत की स्थिति जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तर में है, देशांतरीय दृष्टिकोण से पूरब में है, और जब ग्लोब या विश्व के माध्यम से हम लोग देखेंगे, विश्व में देखेंगे, तो विश्व में भारत की स्थिति जो है वह उत्तर पूरब में है। किधर है? उत्तर पूरब में है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसकी स्थिति को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है, सबको पता है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी को जब हम लोगों ने दो भागों में बांटा, तो ऊपर वाला जो गोलार्ध था, आधा गोला, गोला अर्ध, गोलार्ध का मतलब क्या होता है कि ये हमारी पृथ्वी है, तो गोल अर्ध यानी आधा गोल। कितना गोल दोस्तों? आधा गोल। तो आधा गोल जो है, आधा गोल वाले की दृष्टि से जब हम लोगों ने देखा, तो भारत की स्थिति हम लोगों ने पाया उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। यानी जब हम लोग इसकी मुख्य भाग की चर्चा करेंगे, तो सिर्फ मुख्य भाग को अभी हम लोगों ने देख रहा है। मुख्य भाग का मतलब होता है कि जो जमीन है, यानी जो हमारा जमीन वाला भाग है भारत का, वो कितना दूर में फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, थोड़ा सा हम ले जाना चाहेंगे कहाँ पे आप लोगों को, पेज नंबर 3 में आइए आप लोग। पेज नंबर 3 में जा कर के हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम लोग अक्षांशीय दृष्टि से देख रहे हैं। तो अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो नीचे वाला जो भाग है हमारा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी यहाँ है, एक पॉइंट सट रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, उत्तर का हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो है हमारा, इसको अगर हम लोग गोल मानते हैं पृथ्वी को, तो भारत जो है हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी उत्तर में है। तो उत्तर में कहाँ से शुरू होता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। डिग्री क्या है दोस्तों? तो अक्षांश रेखाएं जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा जो है, एक पहले वाला को 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस टाइप से बांटा हुआ है दोस्तों। तो ये जो है 8 डिग्री, जैसे ही उत्तर में हम लोग 8 डिग्री ऊपर पहुंचेंगे, 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, ये 0 है, और 0 से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 8 मिलेगा हम लोगों को। फिर 8 से ही भारत जो है स्टार्ट हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहाँ तक चलेगा? तो ऊपर जो है हमारा जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर तक चलेगा दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर, इसका नाम भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ऊपर वाला जो है उसका नाम क्या है और नीचे वाला का नाम क्या है। तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंदिरा कॉल। ये जो 37 डिग्री 6 मिनट दिख रही है, इसको हम लोग बोलेंगे इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और नीचे वाला को हम लोग क्या देखते हैं? तो नीचे वाला जो 8 डिग्री 4 मिनट है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट वाला का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो हम लोग 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी पूछा जाएगा कि जो हमारा भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है, वह कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, उत्तर ही दिशा में अभी हम लोग हैं। यानी ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, इसी में है हम लोग। तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 0 डिग्री से प्रारंभ करेंगे, यहाँ से धीरे धीरे 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा। 8 डिग्री 4 मिनट से और ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, तो हम लोगों को 8 डिग्री मिलेगा। और यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ऊपर, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत जो है
उसका विस्तार है वहाँ तक फैला हुआ है। चलिए, ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत जो है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के कहाँ तक है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक फैला हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देशांतरीय विस्तार कहाँ पे है, भारत का देशांतरीय विस्तार। दोस्तों, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार, चलिए देशांतरीय विस्तार हम लोग देखिए। देशांतर हम लोगों ने क्या बताया दोस्तों, कि मैंने ये बोला कि ये वाला जो 0 डिग्री का ऊपर वाला लाइन है ये देशांतर है। तो यहाँ हम लोगों ने भारत को देखा, यानी पूरब में देखा। तो पूरब छोर में भारत जो है वह कितना दूर तक फैला हुआ है, तो देखिए पूर्वी छोर में भारत जो है कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, 68 डिग्री 7 मिनट दिखाई दिया, 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से लेकर के। दोस्तों, ये जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गौरमोता। इसका नाम क्या है, गौरमोता। यानी गौरमोता जो है कहाँ पे है, तो गुजरात में। गुजरात का जो गौरमोता जगह है, यहाँ से पश्चिमी बिंदु स्टार्ट होती है और कहाँ तक पहुँचती है, तो ये वाला पश्चिमी छोर से यहाँ पे पहुँचती है। दोस्तों, ये पूरब का हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। ये पूरब पूरा पूरा कहाँ पे है, तो हम लोगों ने पूरब को देख रहे हैं, ये पूरब वाला क्षेत्र है। तो 8 यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, कहाँ से दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कहाँ तक है, तो इसका विस्तार आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट तक। यानी ये जो 97 डिग्री 25 मिनट है, इसका नाम क्या है, तो इधर वाला को हम लोग गौरमोता देखे थे, गौरमोता, और इधर वाला का नाम है कीबुथु। कीबुथु अरुणाचल प्रदेश, यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। और ऊपर वाला को हम लोगों ने देखा, तो ऊपर वाला कहाँ से फैला हुआ है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार यानी कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये था अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में हम लोगों ने क्या देखा, तो देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार में हम लोगों ने देखा ये वाला क्षेत्र 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक हम लोग देशांतरीय विस्तार को देखा। तो ये समझ में आया कि भारत जो है वह कितना दूर तक फैला हुआ है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक, पूरब है ये जो दोस्तों, पूरब में हम लोग देखे थे देशांतरीय विस्तार। तो इतना दूर तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद क्या बताया हुआ है, अब हम लोग आते हैं पहले वाले पेज पे। पहला वाला जो पेज है उसमें और क्या बताया है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, यानी 23.5 डिग्री, कितना है दोस्तों, 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो है यहाँ पे देखिए, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में 23.5 डिग्री वाली बांटती है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला 23.5 डिग्री है। कितना है दोस्तों, 23.5 डिग्री वाला क्षेत्र है। ये कौन है, तो बराबर भागों में बांटती है किसको, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। थोड़ा सा हम लोग फिर चलेंगे वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद और पढ़ते हैं आगे। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार से जो है हम लोग ज्ञात करेंगे अभी। चलिए हम लोग पहुंचते हैं, क्या बोला कि जो भारत की कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में, वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये जो मुख्य भूभाग है उसमें दक्षिण पूर्व में जब हम लोग चले जाएंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। और दक्षिण पश्चिम में जब हम लोग चले जाएंगे तो लक्षद्वीप समूह मिलेगा। और किस सागर में मिलेगा? अरब सागर में मिलेगा। चलिए हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ पे मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 में फिर पुनः पहुँचते हैं वहाँ पे। पेज नंबर 3 जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो है बीच वाली लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। ये बीच वाली लाइन है, इसी को बोला गया है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तर वाला का अक्षांश यानी उत्तर का बात कर रहे हैं हम लोग। तो 23.5 डिग्री, ये समझ में आ गया। ये 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांट देती है। और क्या बताया? तो बताया यहाँ पे हम लोगों को कि जो हमारा मध्य भूभाग का दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यानी भारत का एक क्षेत्र जो पानी में डूबा हुआ है वो भी है। तो वो कहाँ पे है? ये अभी हम लोगों ने भूमि का ही बात कर रहा था, कितना डिग्री से कितना डिग्री तक फैला हुआ है। लेकिन जब पूरा पूछेगा पूरा भारत का विस्तार कितना है, तो कुछ भाग जो है भारत का वह समुद्र में भी डूबा हुआ है। और समुद्र में कहाँ से स्टार्ट होता है? जब समुद्र वाला को भी जब हम लोग जोड़ेंगे तब कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं, तो जब हम लोग चलते हैं दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण पूर्व का भाग हमारा कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिण पूर्व वाला भाग जो है हमारा ये वाला हो जाएगा, अंडमान निकोबार। ये जो है दक्षिण पूर्व। देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको बांट रहे हैं तो ये वाला उत्तर, ये वाला दक्षिण, ये वाला पूर्व, ये वाला पश्चिम, और ये भारत है हमारा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये भारत है। ये भारत है। अब बताइए कि ये जो है हमारा दक्षिण और पूरब वाला क्षेत्र में एक ऐसा जगह है भारत का जो समुद्र में डूबा हुआ है, और उसका नाम क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और ये कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे डूबी हुई है? बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई है। चलिए, तो बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई है, उसका नाम क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट नाम है। इंदिरा पॉइंट जो सबसे लास्ट में है, इंदिरा पॉइंट। यानी हम लोगों से पूछे कि भारत का जो उत्तरी अक्षांश पानी में डूबा हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है, इंदिरा पॉइंट, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यानी उत्तर में जब हम लोग जाएंगे तो भारत का विस्तार जो है अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट नीचे सबसे पानी में डूबा हुआ है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में हम लोग देखे थे इंदिरा कॉल। तो इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कॉल तक, ये क्लियर हो गया। चलिए ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि और थोड़ा सा जब हम लोग इस वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, किधर जाना है हम लोगों को? तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में चले जाएंगे। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में देखिए, दक्षिण पश्चिम ये वाला, यानी ये नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ये वाला क्षेत्र होगा। यानी ये भारत हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम ये वाला होगा। कौन वाला होगा दोस्तों? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो है वो मिलेगा। तो लक्षद्वीप समूह जो है वह कौन से सागर में है? अब बताइए। अरब सागर में। ये देख रहे हैं आप लोग, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछेगा तो यह कहाँ पे है? यह
बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है। और लक्षद्वीप किस में डूबा हुआ है? तो अरब सागर में डूबा हुआ है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पुनः पहुंचते हैं पहले वाले पेज पे, और पहले वाले पेज पे हम लोग देखते हैं कि क्या आप जानते हैं, लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं। क्या जानना है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, क्या जानने बोला जा रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा और वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोगों ने क्या देखा? इंदिरा बिंदु देखा, इंदिरा पॉइंट। आप बताइए कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में हम लोगों ने उसको डूबा हुआ देखा। कहाँ पे? तो सबसे लास्ट वाला क्षेत्र जो है, सबसे लास्ट वाला क्षेत्र जिसको हम लोगों ने क्या बोल रहा था, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसी का एक है इंदिरा बिंदु। लास्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा बिंदु कहा जाता था। सबसे दक्षिणतम बिंदु था, सबसे लास्ट का बिंदु था। वह कब डूबा सुनामी में? तो 2004 में डूब गया। 2004 में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बड़ी सुनामी आई थी, और इस सुनामी में ये जो हमारा भारत का क्षेत्र था, जो एक भूमि था, जो एक क्या था, तो वहाँ पे टापू था दोस्तों। वही टापू जो है द्वीप था। द्वीप का मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिएगा कि द्वीप का मतलब होता है कि जिसके चारों साइड पानी हो, यानी जो चारों साइड पानी से घिरा हुआ होगा, बेचारा होगा यहाँ पे, उसको हम लोग द्वीप बोलेंगे। कहीं इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं, द्वीप। जैसे ये जो अंडमान निकोबार द्वीप, यानी इसके चारों साइड किधरों से जाइए तो पानी मिलेगा। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो भारत को देखिए थोड़ा सा, ये हम लोगों का है भारत, ये हम लोगों का भारत है दोस्तों, ये भारत है। अब भारत को देखे होंगे, ये जो है 3 क्षेत्रों से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है समुद्र, यहाँ से यहाँ से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये पहुँच जाता है। जो 3 क्षेत्र से, 1 2 3, एक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, जो 3 क्षेत्र से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। और जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, इसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। तो प्रायद्वीप, भारत क्या है, द्वीप है या प्रायद्वीप है? तो भारत प्रायद्वीप है। द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके बाद लक्षद्वीप है, ये सब आ जाएगा इसमें। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या बताया जा रहा है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी 2004 में सुनामी आई और ये जो है कहाँ पे डूब गया? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी ने इसको अपने में जलमग्न कर लिया। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा भारत की स्थिति को। दोस्तों ये जो वीडियो है वह थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग भारत के आकार को पढ़ेंगे कि दोस्तों भारत का आकार क्या है, भारत का आकार। तो अगला वीडियो जो होगा वह हमारा भारत का आकार से होगा। तो अगले वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया होगा आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब अगला क्लास लूँ इस चैप्टर का, भारत आकार और स्थिति का जो अगला चैप्टर होगा, तो आप लोगों के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग उसको देख पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।